हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब वो टाइम आ चुका है जब अपन अपनी परीक्षा पे चर्चा करें थोड़ी, क्योंकि इतने महीने हो गए पढ़ाई करते अपन को। अब एग्ज़ाम की टाइम आ चुकी है, जहां अब छोटे छोटे से लेके एक टाइम पे बड़े एग्ज़ाम सारे आने वाले हैं लगातार। आज डेट है 31 जैन 2024। कल हो जाएगी 1 फेब, और 1 फेब को निकलेगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्ज़ाम फॉर्म। 1 फेब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट है 28 फेब। ये वो एग्ज़ाम है जो यूँ समझ लो कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सब लोग ये भागते हैं कि भाई सीजीएल में मेरे को इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, सीएचएसएल में मेरे को इस पोस्ट के, मतलब जो भीड़ होती है वो सारी उस तरफ है। जैसे नहीं होता अपने स्कूल टाइम के अंदर कि ये भी साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँगा, ये साइंस बायो ले रहा है तो मैं भी बायो ही लूँगा, ये मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ही लूँगा। कोई कॉमर्स आर्ट्स में नहीं आते ना। सेम वही चीज़ है, सब बच्चे भागे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। 10th वाले एमटीएस के पीछे, 12th वाले सीएचएसएल के पीछे, ग्रेजुएशन वाले सीजीएल के पीछे। बट ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कम लोग, जिनको तो पता ही, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, कुछ ऐसे जो इसको एकदम लाइटली ले लेते हैं। बट ये बहुत अच्छा, यूँ समझ लो सिलेक्शन का चांस है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, ये होता क्या है। मोस्ट ऑफ बच्चों को ये तो पता है कि इसमें 10th वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है, 12th वाला भी दे सकता है और ग्रेजुएट वाला भी दे सकता है। लेकिन जब अपन सर्च करते हैं ना सर्च बार में, तो अपन लिखते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम, चाहे उसके बारे में कुछ भी लिखे, या तो उसके बारे में डिटेल, या फिर उसके बारे में वो क्या होता है, या फिर उसके PYQ, तो अपने पास लिखा आता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, सिलेक्शन पोस्ट फेज लाइक 8, 7, 6, 12। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस बार होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम 12, तो क्या सोचते हैं कि 12 यानी 12th वालों के लिए, नहीं, वो सिर्फ एक नाम है। ठीक है, मेन ये है कि 10th वाला भी दे सकता है, 12th वाला भी दे सकता है, जो हायर सेकेंडरी है, और ग्रेजुएशन वाला भी दे सकता है। और जो ग्रेजुएशन वाला है वो तो तीनों ही दे सकता है, और जो 12th वाला है वो 2 दे सकता है, 10th और 12th के बेस पे जो पोस्ट आएगी उनके लिए। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर की। फॉर्म कब निकलेगा? कल निकलेगा, 28 फेब लास्ट डेट है। स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरवा लेना, क्योंकि लास्ट में मतलब साइट इशू भी आता है, कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम होती है। और सबसे अच्छी चीज़, स्कूल टाइम में अपन क्या करते थे, आज भी पेपर है, कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, पर यहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। उसके बाद में कुछ टाइम जाने के बाद में तो एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, फिर कुछ टाइम जाने के बाद एग्ज़ाम लगते हैं, फिर कुछ टाइम जाने के बाद में रिजल्ट आता है। लेकिन नहीं, इसके रेगुलर एग्ज़ाम हो जाते हैं। जैसे डेट है 2024 के अंदर 6, 7, 8 में जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक दिन सिर्फ 10th वालों का होता है, एक दिन जो 12th वाले होते हैं उनका होता है, जो 12th बेस पे पोस्ट भरते हैं, फॉर्म भरते हैं। एक दिन ग्रेजुएशन वालों का होता है, और जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं जो वो तीनों भरते हैं, वो तीनों दिन उनके पेपर लगेंगे। कितना अच्छा मौका है। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे सीजीएल में तो एक एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस लगेगा, फिर उसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, लाइक बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। बट ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद में स्किल टेस्ट, या फिर पीएसटी फिजिकल टेस्ट, और या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट ये जो स्किल टेस्ट है और ये जो फिजिकल टेस्ट है, ये ज़रूरत पे होते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से करते हैं कि इस पोस्ट पे ज़रूरत है इस टेस्ट की, तो वो लेते हैं, वरना नहीं लेते। वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपको जॉब मिल गई। और अब क्लियरली बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फॉर्म निकल रहा है, ठीक है, मैंने 10th पास कर ली तो मैं 10th वाला भरवा दूंगा, मैंने 12th पास कर ली तो मैं 12th बेसिस पे भरवाऊंगा, मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैं ग्रेजुएशन बेसिस पे भरवाऊंगा। नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन और 12th की है तो आप 10th वाला भी भर सकते हो, ग्रेजुएशन वाला 12th का भी भर सकता है। मतलब तीनों फॉर्म आप भर सकते हो, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है आप उसको भर सकते हो। लेकिन जो पोस्ट निकलती है इतनी सारी, हर रीजन की निकलती है, चाहे साउथ, चाहे सदर्न की हो, चाहे नदर्न की हो, चाहे ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट की हो, चाहे नदर्न ईस्ट की हो, सारी रीजन की निकलती है पोस्ट। और उस पोस्ट के अंदर एज कैटेगरी होती है। वैसे तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 या 35, पर पर्टिकुलर जो पोस्ट होती है उन पे भी वो जो एज होती है वो दी रहती है। ठीक है, जैसे आप 2023 का देख लोगे, और बाकी जितने भी डिटेल आप लोग देख ही सकते हो, जैसे स्लाइड के अंदर चल रही है नीचे। तो जैसे एक पर्टिकुलर पोस्ट होगी, उसके अंदर दे रखा है कि 18 से लेकर 25 साल का भर सकता है उसको, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, और आपको पोस्ट भी अपनी चूज करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में बात आती है एग्जाम कैसे लगता है, वो भी पता चल गया। कब कब एग्जाम है, 6, 7, 8 मई को एग्जाम है, डेट पहले ही आ चुकी। और एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा ये भी पता चल गया। अब बात आती है कि एग्जाम फॉर्म की फीस क्या है। SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, और बाकी जो है उनके लिए 100 रुपये पर फॉर्म पे फीस है।
ठीक है, तो क्या अगर अब क्वेश्चन होता है बच्चों का कि हमने एक फॉर्म भरा लिया फिर दूसरा भरा रहे हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग फीस लगेगी हर फॉर्म के लिए? तो हाँ, जितने फॉर्म भराओगे सबके लिए 100 रुपये अलग अलग लगेंगे। ये फीस की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम का अंदर सिलेबस क्या आता है। देखो, जो आप सिलेबस पढ़ते हो ना, नॉर्मल रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, जनरल अवेयरेंस हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, वो सारा सिलेबस इसके अंदर आता है। बस एक लेवल हो जाता है कि लाइक जैसे ग्रेजुएशन वाले दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का एक पेपर आ गया, जैसे 10th वाले दे रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है, जो मैथ होती है ना उसके अंदर अर्थमेटिक मैथ आती है सिर्फ, एडवांस मैथ कुछ नहीं आती। तो ये था आपने कि उसके अंदर सिलेबस क्या आता है। ठीक है, अब बात आती है, सभी की ये रहता है कि चलो सब कुछ देख लिया, फॉर्म निकल रहा है ये वो, लेकिन पढ़ाई कैसे करें। देखो, जितने भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं वो पढ़ो, उनका रिवीजन करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज PYQ निकालो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर का क्या लेवल आता है, क्या मॉडरेट आता है पेपर, क्या इजी आता है या फिर हार्ड आता है। और 10th लेवल का भी पेपर निकालो, 12th का भी निकालो और ग्रेजुएशन का भी निकालो। अगर आप तीनों फॉर्म भराओ या नहीं भराओ, पर तीनों निकालो, जिससे आपका क्या होगा, मतलब एक स्पीड भी अच्छी होगी और आपकी वो हो जाएगी ना, एक फ्लुएंट सी हो जाएगी वो सारी चीज़ें। मतलब कि हाँ, स्मूथ स्मूथ सा हो गया, ये भी निकाल लिया, ये भी आने लगा, ये भी आने लगा, वो प्रैक्टिस हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। और जो अपने वो होता है ना नोट्स वगैरह, उनको भी पढ़ो, उनका रिवीजन करो बहुत अच्छे से। बट ये मत करो कि लास्ट टाइम पे नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें नोट कर रहे हैं, नहीं, जो अवेलेबल है वो करो। और अभी तो एग्ज़ाम लगेंगे मई के अंदर, यानी अपने पास 90 डेज है, यानी 3 महीने अप्रोक्स मान लो। बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। और एग्ज़ाम प्रोसेस भी इतना कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। ठीक है, और 10th वालों का एक दिन लगेगा, 12th वालों का एक दिन लगेगा, ग्रेजुएशन वालों का एक दिन लगेगा। तो ये शायद अब समझ में आ चुका सबको कि सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्ज़ाम क्या होता है। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और उससे पहले इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी